नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। खबर है वाराणसी से, जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पचराव स्थित कॉम्पोजिट विद्यालय पचराव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय कार्यालय में लगी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पोस्टर प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा उतारकर कूड़े में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भीम समाज के लोग और ग्रामीण बड़ी संख्या में विद्यालय परिसर में पहुँच गए तथा कड़ी नाराजगी जताई। देखते ही देखते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही चौबेपुर थाना प्रभारी इंद्रेश कुमार, चांदपुर एवं जाल्हूपुर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में एसीपी वाराणसी विदुष सक्सेना भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा लिया। भीम समाज के लोगों ने दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की तथा पोस्टर प्रतिमा को पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित करने की बात कही। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन और समझाइश के बाद डॉक्टर अंबेडकर की पोस्टर प्रतिमा को पुनः दीवार पर सम्मान के साथ लगा दिया गया। मामले में संबंधित पक्ष द्वारा लिखित तहरीर दी गई है। एसीपी विदुष सक्सेना ने कहा कि प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की तत्परता से स्थिति फिलहाल सामान्य हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। जो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को लेकर के जो सवाल उठाया है, उस सब को सब क्या करना चाहेंगे? जी देखिए, आज सूचना मिली कि पचराव में कंपोजिट विद्यालय में एक विवाद हो गया है अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर। वो हमारे महापुरुष हैं, हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं और ससम्मान सबसे पहले उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। जितना मुझे बताया गया, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह का कार्य चल रहा था, उसी में मिसमैनेजमेंट हुआ है। जिसके खिलाफ, जिसने भी मिसमैनेज किया है, उसके खिलाफ जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनके तरफ से तहरीर मिली है, उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे तथा हमने बीएसए साहब से भी बात कर ली है। जो भी उचित इसमें कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। उन्होंने ये कहा है मैं जांच करा के इसमें जो भी संबंधित जिसका दोष है उसके खिलाफ भी प्रशासन द्वारा जो है अम्बेडकर जी की प्रतिमा को जो है पुनः स्थापित किया, सम्मान के साथ किया। उनके आदर्शों का पालन हो रहा है और होता रहेगा। और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे भाई बंधु सब हैं, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है। थोड़ा बहुत उग्र हुए लेकिन समझा बुझा के चीज़ें कंट्रोल। सर लोगों का कहना है कि महापुरुषों का फोटो सबका लगा था, मगर बाबा साहब को डस्टबिन में क्यों फेंका गया था? नहीं देखिए, डस्टबिन वाली बात की जांच हो रही है, वो पुख्ता नहीं है। ये हम चीज़ें जिम्मेदारी से कहेंगे कि क्या इसमें तथ्य है नहीं है, लेकिन हाँ मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की। सर लोगों का कहना है कि ये दूसरी बार है। अच्छा, वो हमें पिछली बार का कुछ सूचना नहीं है ऐसी। जो भी है उसके लिए जाँच करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी की इस विद्यालय परिसर में प्रतिमा लगी हुई थी और एक जातिवाद मानसिकता के लोगों द्वारा यहाँ से प्रतिमा हटा करके कूड़ेदान में डस्टबिन में फेंक दिया गया था। ये घटना ये है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ जो भीड़ लगी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए। लेकिन हमारे एसीपी साहब को जानकारी जो लोग भी दिए हैं वो गलत जानकारी दे दिए हैं। उनको जो भी जानकारी एसीपी साहब को गलत जानकारी दिए हैं। उनको बताया गया था कि यहाँ पे प्रतिमा जो लगी हुई थी वो कोई माली हटा दिया था, वो जो कोई पेंटर हटा दिया था। तो ऐसे लोग हैं जो कि उनको गलत सूचना दिए हैं। आपका क्या कहना है? आप ये पेंटिंग किस तरह का नुकसान की गई जी, ये प्रतिमा जो है किस प्रकार से हटाई गई थी, किसके द्वारा हटाई गई? ये प्रतिमा कुछ गंदी मानसिकता जातिवाद के लोगों द्वारा ये प्रतिमा को जातिवाद को लेकर के हटाई गई थी कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं रहेगी। उस संबंध में इस प्रतिमा को हटा करके बाहर फेंक दिया गया था। ये काम किसने किया होगा? ये काम 2-3 लोगों द्वारा किया गया है। इस विद्यालय परिसर के अध्यापक द्वारा किया गया है, जो अभी वो बंद हैं। ये जानकारी आपको कब मिली? ये घटना आज हम लोग को सुबह 6:30 बजे जानकारी मिली इसकी कि ऐसी घटना हो गई है। ये घटना कब की हुई थी? कल की? जी हाँ। आपका कहना है कि इसमें पेंटिंग हो रहा था, इसके द्वारा हटाया गया। आप बता दें इसमें झाला मट्टी सब कुछ लगा हुआ है। ये जो पेंटिंग हुई है ये बहुत दिन पहले की हुई थी। अच्छा, ये बताइए, लोगों का कहना है कि सभी महापुरुषों का फोटो लगा था, लेकिन बाबा साहब का फोटो क्यों हटाया गया? इस विद्यालय में दूसरी बार ये घटनाएं हुई है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटाई गई। यहाँ कुछ अध्यापक जो है सामंतवादी विचारधारा के हैं, जो बाबा साहब के विचारधाराओं से जो नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं। वो उनकी मंशा है कि यही विद्यालय नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का विद्यालय
एक जो मनुस्मृति है इस देश में, जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, उस मानसिकता के यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, कुछ अध्यापक हैं, जो वो मानसिकता जबरदस्ती हाँ जो मूल निवासी हैं उनके विचारों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग जब तक हैं इस देश के मूल निवासी उस विचारधारा को किया गया है एफआईआर के लिए। अगर एफआईआर नहीं होगा, अगर उन अध्यापकों का एफआईआर होगा, तो इसी विद्यालय पे पुनः हम लोग जो है उन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने करें। इसके पहले जो है हाँ बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई। आप लोगों के हिसाब से दूसरी बार हाँ, ये दूसरी बार है। वहाँ कुछ लोग जो है प्रधान जी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से शिकायतें की गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जो गलत जो उस विचारधारा के लोग हैं वो दबंग किस्म के हैं। सरकार उनको संरक्षित कर रही है और हमारे जो लोग हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, लोगों का कहना है कि सभी महापुरुषों का फोटो लगा था, लेकिन बाबा साहब का डस्टबिन फोटो क्यों फेंका गया, इसमें क्या कहेंगे? उनसे वो लोग नफरत करते हैं। जब देश आजाद हुआ और आज से वो लोग कहाँ स्वीकार किए संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ स्वीकार किए, क्या स्वीकार कर लेंगे? वो जिस मानसिकता के तब थे वो आज भी हैं। वो अपना जो है मनुस्मृति जबरदस्ती इस देश के लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग हैं, हमारे लोग हैं, संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का विचारधारा है, मानव कांसी राम जी का जो मुहिम है, जब तक कायम रहेगा वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, प्रशासन से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से हम लोग यही मांग किए हैं कि जो लोग एक कृत्य किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। और इस विद्यालय से उनको हटाने के लिए हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मांग किए हैं। बोलना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर